हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। योग का नियमित अभ्यास और आसन को सही भाव से करने से मन संतुलित होता है और विचारों में भी स्पष्टता आती है। योग के अनुसार हमारा सर्वोच्च कर्तव्य स्वयं के प्रति संतुलित मानसिक स्थिति में रहना और विश्वास रखना है। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे आसन का अभ्यास करेंगे जो हमारे मन को संतुलित कर हमारे विचारों में स्पष्टता लाने में सहायक है। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली चैटर्जी आपकी सारथी। सबसे पहले हम ध्यान और मन को संतुलित करने हेतु शुरुआत करेंगे। वृक्षासन। वृक्षासन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष यानी कि पेड़ जैसा आसन। ये आसन वृक्ष की स्थिरता और संतुलन को दर्शाता है। वृक्षासन को हठ योग का बेहद सरल आसन माना जाता है। वृक्षासन का अभ्यास करने के बहुत सारे फायदे हैं। वृक्षासन का अभ्यास मन को स्वस्थ और संतुलित रखता है। वृक्षासन एकाग्रता को बढ़ाता है और मानसिक उलझनों को दूर करता है। ये आसन पैरों को मजबूती प्रदान करता है एवं संतुलन बनाने में सहायक है। ये पैरों के लिगामेंट और टेंडन्स को मजबूत बनाता है। हाथों को बगल में रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। दाहिने घुटने को मोड़ते हुए अपने दाहिने पंजे को बाईं जांघा पर रखें। आपके पैर का तलवा जांघों के ऊपर सीधा एवं ऊपरी हिस्से से सटा हुआ हो। बाएं पैर को इस दौरान मजबूती से जमीन पर जमाए रखें और एकदम सीधा रखें। संतुलन बनाने के बाद गहरी सांस अंदर लें और हाथों को सर के ऊपर ले जाएं और नमस्कार की मुद्रा बनाएं। बिल्कुल सामने की तरफ देखें। सीधी नजर सही संतुलन बनाने में अत्यंत सहायक है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आपका पूरा शरीर रबर बैंड की तरह तना हुआ हो। 10 से 20 सेकंड के लिए इस मुद्रा में बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? सांसें छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेकर आएं। दाईं टांग को भी जमीन पर लगाएं और सीधा खड़े हो जाएं। दूसरी ओर से दोहराएं। बाएं घुटने को मोड़ते हुए अपने बाएं पंजे को दाईं जांघा पर रखें। आपके पैर का तलवा जांघा के ऊपर सीधा एवं ऊपरी हिस्से से सटा हुआ हो। दाएं पैर को इस दौरान मजबूती से जमीन पर जमाए रखें और एकदम सीधा रखें। संतुलन बनाने के बाद गहरी सांस अंदर लें और हाथों को सर के ऊपर ले जाएं और नमस्कार की मुद्रा बनाएं। बिल्कुल सामने की तरफ देखें। सीधी नजर सही संतुलन बनाने में अत्यंत सहायक है। 10 से 20 सेकंड्स के लिए इस मुद्रा में बने रहें। सांसें छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ लेकर आएं। बाईं टांग को भी जमीन पर लगाएं और सीधा खड़े होकर विश्राम करें। पद्मासन। पद्मासन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द पद्य है जिसका अर्थ कमल होता है और आसन का अर्थ बैठना या मुद्रा है। माना जाता है कि जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलने के बाद भी अपनी खूबसूरती नहीं खोता है, उसी प्रकार पद्मासन व्यक्ति को सामाजिक बुराइयों से दूर रख मन को शांत रखने में मदद करता है। पद्मासन का नियमित अभ्यास से होने वाले लाभों को समझते हैं। ध्यान करने के लिए पद्मासन योग का एक बहुत ज़रूरी योगासन माना जाता है। कुछ शोध में पाया गया है कि पद्मासन का अभ्यास
मानसिक चिंतन को कम कर सकता है, जिससे बेहतर नींद लेने में मदद मिल सकती है। पद्मासन का अभ्यास एकाग्रता शक्ति में बहुत ज़्यादा सहायक है। निचले अंगों, श्रेणी, घुटने और टखनों के जोड़ों के लचीलेपन में सुधार करता है। पद्मासन का अभ्यास विचारों में जागरूकता पैदा करता है। चलिए समझते हैं पद्मासन करने की विधि। अपनी चटाई पर पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं। अपनी गर्दन व रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे से दाहिने पैर को अंदर की ओर मोड़ें। हाथों की सहायता से दाहिनी एड़ी को बाईं जांघ की जड़ पर रखें। इसी प्रकार धीरे से बाईं एड़ी को दाईं जांघ की जड़ पर रखें। दोनों घुटनों को जमीन पर दबाकर रखें। पैरों को जांघों से सटाएं। शरीर को सीधा रखें। ठुड्डी जमीन के समानांतर रखें। छाती आगे की ओर झुकी हुई हो। सिर, गर्दन और धड़ एक सीधी रेखा में रहे। पेट को हल्का सा अंदर खींचकर रखें। अपने हथेलियों को घुटनों पर ऊपर की ओर मोड़ कर रखें। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से आंखें बंद कर लें और कुछ समय के लिए इसी मुद्रा में बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। धीरे से अपनी आंखें खोलें। अब अपने बाएं पैर को धीरे से अपने हाथों की सहायता से सामने की ओर खोलें और दूसरे पैर को भी सीधा खोलकर कुछ समय के लिए विश्राम करें। दूसरी ओर से दोहराएं। फिर से लंबी गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे से बाहिने पैर को अंदर की ओर मोड़ें। हाथों की सहायता से बाहिनी एड़ी को दाईं जांघ की जड़ पर रखें। इसी प्रकार धीरे से दाहिनी एड़ी को बाईं जांघ की जड़ पर रखें। दोनों घुटनों को जमीन पर दबाकर रखें। पैरों को जांघों से सटाएं। शरीर को सीधा रखें। ठुड्डी जमीन के समानांतर रखें। छाती आगे की ओर झुकी हुई हो। सिर, गर्दन और धड़ एक सीधी रेखा में रहे। पेट को हल्का सा अंदर खींच कर रखें। अपने हथेलियों को घुटनों पर ऊपर की ओर मोड़ कर रखें। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से आंखें बंद कर लें और कुछ समय के लिए इसी मुद्रा में बने रहें। धीरे से अपनी आंखें खोलें। अब अपने दाएं पैर को धीरे से अपने हाथों की सहायता से सामने की ओर खोलें और दूसरे पैर को भी सीधा खोलकर कुछ समय के लिए विश्राम करें। वज्रासन। वज्र का अर्थ होता है कठोर या आकाश से गिरने वाली बिजली। इसे डायमंड पोज के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम वज्रासन है क्योंकि इसे करने से शरीर मजबूत और स्थिर बनता है। यही एक आसन है जिसे भोजन के बाद भी कर सकते हैं। वज्रासन के नियमित अभ्यास से पाचन क्रिया सुधरती है और कब्ज को दूर करने में मदद मिलती है। इसके अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। उदरवायु विकार दूर होते हैं। वज्रासन के अभ्यास से पीठ और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और कमर दर्द के साथ ही साइटिका के मरीजों को भी राहत मिलती है। ये आसन शरीर में श्रोणि यानी कि पेल्विक मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। भोजन के पश्चात वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। गठिया वात रोग की संभावना कम होती है।
वज्रासन में रीढ़ कम प्रयास से सीधी रहती है। इस आसन में प्राणायाम करना लाभकारी है और ध्यान के लिए तैयार करता है। यौन अंगों को मजबूत बनाने और मूत्र संबंधी समस्याओं के उपचार में मदद करता है। पैरों को मोड़कर घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने पैरों के पंजों को साथ बनाए रखें और पैर के अंगूठों को एक दूसरे पर क्रॉस कर लें। धीरे धीरे अपने शरीर को इस प्रकार नीचे ले आएं कि आपके कूल्हे एड़ियों पर जाकर टिक जाएं और आपकी जांघें आपकी पिंडलियों यानी कि काफ पर टिकेंगी। अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और सांस की गति पर ध्यान दें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप कैसे सांस ले रहे हैं। सांस आने और जाने पर बराबर ध्यान बनाए रखें। धीरे धीरे अपने दिमाग को अन्य सभी बातों से हटाकर सिर्फ सांस आने और जाने पर केंद्रित करने की कोशिश करें। इस आसन का अभ्यास शुरुआत में कम से कम 5 मिनट और अधिकतम 10 मिनट तक कर सकते हैं। अभ्यस्त हो जाने पर इसे 30 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। आसन से बाहर आने की विधि। धीरे से सांस छोड़ते हुए पैरों को सीधा करके बैठ जाएं। वीरासन। वीर का अर्थ होता है बहादुर अथवा साहसी। ये आसन योद्धा की वीरता को प्रदर्शित करता है, इसलिए वीरासन कहलाता है। ये शरीर को शक्ति, वीरता, साहस, सहन एवं दृढ़ता प्रदान करता है। इसके अभ्यास से जांघाओं एवं घुटनों में लचीलापन आता है, जिससे आप जमीन पर आसानी से पैरों के बल बैठ सकते हैं। ये आसन उत्तेजना और चंचलता को कम करने में लाभदायक है। वीरासन का अभ्यास एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है। मन और विचारों में स्पष्टता के साथ साथ वीरासन का अभ्यास हमें वर्तमान में रहना सिखाता है। भोजन के पश्चात वीरासन का अभ्यास पाचन शक्ति को बढ़ाने में भी सहायक है। वज्रासन में बैठें, हाथ जांघों पर रखें, शरीर तनावहीन रहे। बाएं पैर को उठाते हुए दाएं घुटने के पास ले आएं। पंजा फर्श पर सपाट रहेगा। बाईं कोहनी को बाएं घुटने पर रखें, ठोडी को हाथ में। दायां हाथ दाईं जांघ पर रखें और दाएं पैर की उंगलियों को नीचे की ओर दबाकर और एड़ी को ऊपर की ओर रखें। दायां घुटना फर्श से स्पर्श करता हुआ रहेगा और अपने शरीर का पूरा भार दाईं एड़ी और बाएं पंजे पर बनाकर रखें। सामने एक निश्चित बिंदु पर अपना ध्यान लगाए रखें और सामान्य श्वास लेते रहें। कुछ समय के लिए इसी मुद्रा पे बने रहें। मुद्रा से बाहर आएं। धीरे से दोबारा वज्रासन में आ जाएं और फिर दोनों पैरों को खोलते हुए कुछ समय के लिए दंडासन में बैठकर विश्राम करें। दूसरी ओर से दोहराएं। फिर से वज्रासन में बैठ जाएं और हाथों को जांघों के ऊपर रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी बनाए रखें। अब दाएं पैर को उठाते हुए बाएं घुटने के पास लाएं। पंजा फर्श पर सपाट ही बनाए रखें। दाईं कोहनी को दाएं घुटने पर रखें। ठोडी को हाथ में। बायां हाथ बाईं जांघ पर रखें
और बाएं पैर की उंगलियों को नीचे की ओर दबाकर और एड़ी को ऊपर की ओर रखें। बायां घुटना फर्श से स्पर्श करता हुआ रहेगा और अपने शरीर का पूरा भार बाईं एड़ी और दाएं पंजे पर बनाकर रखें। सामने एक निश्चित बिंदु पर अपना ध्यान लगाए रखें और सामान्य श्वास लेते रहें। कुछ समय के लिए इसी मुद्रा पे बने रहें। मुद्रा से बाहर आएं। धीरे से दोबारा वज्रासन में आ जाएं और फिर दोनों पैरों को खोलते हुए कुछ समय के लिए दंडासन में बैठकर विश्राम करें। शवासन। शव एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मृत शरीर। शवासन विश्राम करने के लिए है और अधिकांश पूरे योगासन क्रम के पश्चात किया जाता है। आम धारणा है कि शवासन बेहद सरल आसन है। ये आसन देखने में बेहद सरल लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ लेटना ही नहीं होता, बल्कि अपने मन की भावनाओं और शरीर की थकान दोनों पर एक साथ नियंत्रण पाना होता है। शवासन को करने के कोई भी अंत विरोध नहीं है। शवासन करने से व्यक्ति एक गहरी ध्यान की स्थिति में पहुंच जाता है, जो शरीर को तनाव से मुक्त करती है और कोशिकाओं को पूर्णतः ठीक करती है। शवासन ना सिर्फ शरीर को नयापन देता है, बल्कि ऊर्जा से भरपूर भी बनाता है। जब आपका शरीर शांत रहकर आराम कर रहा होता है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी गिरता है। ये स्थिति दिल को आराम देने में मदद करती है। इसके नतीजे में एंजाइटी या बेचैनी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। शवासन करने की विधि। योग मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। ये सुनिश्चित करें कि आसन करने के दौरान कोई भी आपको उपद्रव ना करे। आप बिना किसी समस्या के आराम से लेटे हों और अपनी आंखें बंद कर लें। दोनों टांगों को ध्यान से अलग अलग कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि आप पूरी तरीके से आराम में हों और आपके पैरों के दोनों अंगूठे बाजू की तरफ झुके हुए हों। आपके हाथ आपके शरीर के साथ ही हों, लेकिन थोड़ी दूर हों। हथेलियों को खुला लेकिन ऊपर की तरफ रखें। अब आप अपना ध्यान शरीर के हर अंग पर धीरे धीरे लेकर जाएं और अपने पूरे शरीर को विश्राम दें। धीमी और गहरी सांसें लें और हर सांस लेते हुए विश्राम करें। अंदर आती हुई हर सांस आपको ऊर्जा देती है और बाहर जाती हुई हर सांस आपको विश्राम देती है। ध्यान दें कि आप ये आसन करते हुए सो ना जाएं। 10 मिनट के लिए इसी स्थिति में बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। 10 से 20 मिनट के बाद जब आप पूर्णतः विश्राम की स्थिति में पहुंच जाएं, तब अपनी आंखें बंद रखते हुए अपनी दाहिनी ओर करवट लें। उस स्थिति में 1 मिनट तक रहें। अपने दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद रखते हुए कुछ लंबी और गहरी सांसें लें और धीरे से अपना ध्यान वापस अपने वातावरण और शरीर की ओर लेकर आएं। जब आप पूर्णता का अनुभव करें, तो अपनी आंखें धीरे से खोल सकते हैं। धन्यवाद। आज का अभ्यास आपके मन को शांत और संतुलित कर आपके विचारों में स्पष्टता लाएगा। मैं आशा करती हूँ आप योगासन को नियंत्रित रूप से अपने भाव को समझते हुए ही अभ्यास करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से
योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनोखे से परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।